बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास गिवन हो गए हैं, अगर रेडियन में और डिग्री के अंदर, तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट 6 होते हैं, तो 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, टेबल हमारे पास गिवन है जिसमें एंगल हमारे पास 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये डिग्री और रेडियन में गिवन है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यूज़ भी टेबल में गिवन है जो हमने पहले फाइंड की थी। स्टूडेंट, ये जो सैम्पल दिया हमारे पास, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। अगर 1 को 0 पर डिवाइड करें तो आंसर अनडिफाइंड आता है। स्टूडेंट, हमने सर्कल को ड्रा किया था। अगर सर्कल को जिस पॉइंट से ड्रा करें और उसी पॉइंट पर आकर हम एंड करें, यानी ए पॉइंट से स्टार्ट करना, आपने मूव करना और ए पॉइंट पर वापस आ जाएं, तो हमारे पास 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। 1 रोटेशन के अंदर जो एंगल बनता है हमारे पास, वो 2 पाई बनता है, यानी कि 360 डिग्री। ये एंगल रेडियन में दिया हमारे पास, 360 हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट आपने थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो इजी ट्रिक है। अगर स्टूडेंट हमारे पास इवन मल्टीपल हो, मिसाल के तौर पर 2 पाई, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि एंगल हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इवन मल्टीपल हमारे पास होंगे 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई प्लस माइनस 8 पाई। अब ये सारे के सारे हमारे पास इवन मल्टीपल दिए हुए हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास इवन मल्टीपल हो प्लस में या माइनस में, तो हमने इनको निगलेक्ट कर देना है। इन्हें स्टूडेंट हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट। स्टूडेंट, हमारे पास प्लेन है, इसके सेंटर में से पास हो रहा है, ये 0 डिग्री हमारे पास, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टर्मिनल आर्म की तरफ एंगल लेना होता है, थीटा। ये कितना हमारे पास, 45 डिग्री। अगर इसके ऊपर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, साइन 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट हमारे पास 1/√2। अगर स्टूडेंट इसे हम 1 रोटेशन कंप्लीट करें और दोबारा इसी पॉइंट पर ले आएँ, तो इसमें 1 रोटेशन यानी कि 360 डिग्री एंगल ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 रोटेशन के अंदर एंगल कितना होता है हमारे पास, 360 प्लस 45, ये एंगल इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 360 प्लस 45 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल को आपस में ऐड करें तो हमारे पास स्टूडेंट आएगा 405 डिग्री। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर एंगल फाइंड करें तो इसके ऊपर भी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√2। स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी सर्कल कंप्लीट होते रहें, इस लाइन के ऊपर एंगल की वैल्यू सेम आएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है हमारे पास -पाई। तो स्टूडेंट, हमने इसी ट्रिक्स के मुताबिक सॉल्व करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं -पाई को पाई -2 पाई। पाई में से अगर -2 पाई को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -पाई आता है। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास इवन मल्टीपल हो प्लस में या माइनस में, तो उसे आपने निगलेक्ट कर देना है। तो इसमें -2 पाई हमारे पास ये इवन मल्टीपल है, तो इसे आपने निगलेक्ट कर देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, साइन -पाई इक्वल टू, अब स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, हमारे पास साइन पाई। तो इसका हमने फंक्शन अप्लाई कर देना है इस एंगल का। तो साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, टेबल में पड़ी है 0। स्टूडेंट, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, वो होता है कोसिकेंट। स्टूडेंट, सेम कोसिकेंट -पाई ये इक्वल होगा हमारे पास कोसिकेंट पाई के।
तो कोसिकेंड पाई के ऊपर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे क्या आएगा हमारे पास 1, ये इस तरह लिखा जाएगा हमारे पास 0/1। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें आंसर अनडिफाइन आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने कॉस वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस -पाई आएगा हमारे पास। अब कॉस इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू अप्लाई करें, कॉस -पाई, अगर इस फंक्शन के ऊपर कॉस को अप्लाई करें हमारे पास तो ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या आएगा हमारे पास पाई। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कॉस पाई। स्टूडेंट हम जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सेकेंड। सेकेंड -पाई ये इक्वल होगा हमारे पास सेकेंड प्लस पाई के। अब इसका रेसिप्रोकल लें अगर -1/1, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होगा। -1/1 तो रेसिप्रोकल लेंगे तो अगेन वही आना -1/1, तो -1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है 10 -पाई इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसमें -2 पाई को निगलेक्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा पाई, तो 10 पाई आएगी वैल्यू हमारे पास। अब 10 पाई किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0। तो नेक्स्ट 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कॉट -पाई ये इक्वल आएगा हमारे पास कॉट प्लस पाई के, क्योंकि स्टूडेंट इसमें हमने -2 पाई को निगलेक्ट कर देना है क्योंकि इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल को निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी एंगल लिखेंगे यहाँ पर। अब कॉट जो है हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा, 0/1 आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं तो वहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1, तो 0/1 आएगा। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम तो उलट हो जाएगा 1/0। तो किसी भी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइन। स्टूडेंट किसी भी नंबर को अगर आप 0 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है अनडिफाइन। सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास -3 पाई, तो इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। -3 पाई इसे हम लिख सकते हैं पाई -4 पाई। अगर पाई में से -4 पाई करें तो आंसर क्या होता है हमारे पास, -3 पाई। तो स्टूडेंट इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, साइन फंक्शन। साइन -3 पाई इक्वल होगा, अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास 4 पाई हमारे पास ये इवन मल्टीपल है, जो इवन मल्टीपल होता है उसे हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। ये पेपर में लिखना नहीं है, इसे समझाने के लिए आपको, तो इसे हमने क्या कर देना, निगलेक्ट। जब ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी तो बाकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, पाई। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, क्या होती है, 0। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट -3 पाई ये इक्वल होगा हमारे पास सेम कोसिकेंट पाई के इक्वल। स्टूडेंट कोसिकेंट पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये साइन का रेसिप्रोकल होते हैं, 0/1। तो इसका जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है हमारे पास, 1, यानी इस तरह से लिखा जाएगा 0/1। अगर इसका रेसिप्रोकल लें, क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा, 1/0। किसी भी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करते हैं कॉस -3 पाई। सेम क्या आएगा हमारे पास, कॉस -4 पाई निगलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो एंगल क्या आएगा यहाँ पर, पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू अभी फाइंड की थी, क्या होती है हमारे पास, ये -1। स्टूडेंट कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो सेकेंड होता है, सेकेंड -3 पाई ये इक्वल होगा हमारे पास सेकेंड पाई के। अब ये स्टूडेंट है -1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 आएगा। तो स्टूडेंट इसका -1/1
तो आंसर क्या आएगा इसका -1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है 10 -3 पाई इक्वल आएगा हमारे पास ये 10 पाई के। स्टूडेंट पाई के हमने इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि -4 पाई हमारे पास ये निगलेक्ट हो जाता है, तो एंगल क्या बचता है हमारे पास पाई। जो 10 पाई है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट फाइंड करने 10 का रेसिप्रोकल कॉट -3 पाई। कॉट अब -4 पाई निगलेक्ट हो जाएगा तो बाकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर पाई। अब कॉट पाई 10 का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये 0/1 बनता है, तो 1/0 हो जाएगा। 1 को अगर 0 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी, अनडिफाइन आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन मैं आपको टेबल की वैल्यू दिखा रहा हूँ, तो इनकी वैल्यू आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ये वैल्यूज़ आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगी, तो ये आपको ज़बानी आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 5/2 पाई। स्टूडेंट ये हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ एंगल, अगर हमारे पास एंगल फ्रैक्शन में गिवन हो तो उसे हमने डिवाइड करने हैं। 5 को आपने डिवाइड कर देना 2 के ऊपर, तो 2 पर अगर 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ार 4। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है नीचे 1। स्टूडेंट क्योंकि एंगल हमारे पास पाई में दिया हुआ है तो आंसर में पाई लगाएंगे और रिमाइंडर में भी पाई यूज़ करने हैं। स्टूडेंट एक बात इसमें याद रखनी है आपने, जो रिमाइंडर हमारे पास नीचे जो बचेगा ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमने नेक्स्ट ग्रेटर नंबर से इसे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है आपने, जो भी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन होगी उसे आपने डिवाइड करना है। डिवीजन आपने इस तरह से करनी है कि जो रिमाइंडर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि जो एंगल है हमारे पास वो पाई में दिया हुआ है, तो इसके आंसर यानी कि जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा उसके अंदर भी पाई इस्तेमाल करनी है और रिमाइंडर में भी पाई इस्तेमाल करनी है। अब इसे लिखने का तरीका क्या है हमारे पास स्टूडेंट, सबसे पहले आपने रिमाइंडर लिखना है, फिर डिवाइज़र। इसे स्टूडेंट डिवाइज़र बोलते हैं, जो डिवाइड होता है उसे डिवाइडेंड बोलते हैं, जो आंसर आता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने रिमाइंडर लिखना है, फिर उसे डिवाइड करना है किसके ऊपर, डिवाइज़र के ऊपर। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। 5/2 पाई इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने रिमाइंडर। रिमाइंडर इसमें क्या है हमारे पास पाई, तो इसे डिवाइड कर देना है डिवाइज़र के ऊपर /2। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें जो आंसर आएगा प्लस में या माइनस में, तो वही साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या साइन यूज़ होगा हमारे पास +2 पाई। अब स्टूडेंट हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने हैं, साइन 5 पाई/2, तो इसे हम लिखेंगे साइन 5/2। स्टूडेंट ये एंगल निगलेक्ट कर देने हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इवन मल्टीपल एंगल को हमने क्या कर देना है निगलेक्ट। 2 पाई हमारे पास इवन एंगल आता है, इवन मल्टीपल को हमने क्या करना है निगलेक्ट कर देना है। तो रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा हमारे पास पाई/2, तो उसका फंक्शन अप्लाई कर देना है। साइन पाई/2 90 बनता है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट 5 पाई/2 ये इक्वल होगा हमारे पास सेम कोसिकेंट 5/2। 2 पाई निगलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट 90, इसका रेसिप्रोकल लेना है अपने साइन का 1/1। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 आएगा, 1/1 आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करते हैं cos 5 पाई/2, तो ये क्या आएगा हमारे पास cos 5/2, 5/2 90 बनता है, cos 90 क्या होता है 0। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट,
सेकेंड 5π/2 इज इक्वल टू सेकेंड π/2। सेकेंड जो है हमारे पास cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 0 लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 और 1 तो 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड करें आंसर अनडिफाइन होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करेंगे 10 5 और 2π इक्वल टू 10π/2। 10π/2 पर वैल्यू क्या देते हैं हमारे पास, 10π/2 90 होते हैं, 90 पर आंसर अनडिफाइन देगा। 10 का स्टूडेंट रेसिप्रोकल होता है कॉट 5/2 ओवर कॉट 5/2। अब 10 गिवन है हमारे पास इन्फिनिटी ओवर 1, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/∞। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट एंगल हमारे पास -9π/2। स्टूडेंट अब इसमें एंगल हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसे हम पहले डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन है तो -9 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। अगर इसे स्टूडेंट हम 4 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर में हमारे पास नेगेटिव आएगा। वो कैसे देखें, 2 को अगर डिवाइड करें -4 से तो -8, साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास -1। तो हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ये क्या हमारे पास नेगेटिव। तो आपने इसे ग्रेटर नंबर से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल -9 को आप डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर से, -6 की जगह -4 की जगह पर आपने क्या करना, -6 से डिवाइड कर देना है। -6 से अगर डिवाइड करें, स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि आपने डिवीजन करनी है इसकी इवन नंबर से, ताकि हम उसे निगलेक्ट कर सकें। अगर -6 से डिवाइड करें इसे तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास, ये 12। साइन चेंज करेंगे हमारे पास तो प्लस का क्या आएगा हमारे पास, अब ये 3। स्टूडेंट एंगल हमारे पास पाई में है तो ऊपर भी पाई लगा देना और नीचे भी पाई लगा देना है। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब एंगल हमारे पास किस में आ गया है, पॉजिटिव। -9/2π इज इक्वल टू, इसे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं, सबसे पहले आपने रिमाइंडर लिखना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे इसे 3π/2। अब स्टूडेंट ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे 6π। अब स्टूडेंट इसका हमने फंक्शन फाइंड करना है, साइन -9/2π, ये इक्वल होगा हमारे पास साइन 3π/2। अब स्टूडेंट इसे हमने निगलेक्ट कर देना है क्योंकि 6π हमारे पास ये इवन मल्टीपल है। साइन 3π/2 साइन 270 बनता है, तो साइन 270 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -1। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट 3π/2 किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये -1/1, क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -1/1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, -1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है cos -9/2π, ये इक्वल होगा हमारे पास cos 3π/2। अब स्टूडेंट cos 270 के ऊपर क्या वैल्यू आती है, अगर टेबल याद ना हो तो आप इसे कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। cos 270 पर 0 देते हैं। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सेकेंड 3π/2, ये इक्वल होगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड किया आंसर अनडिफाइन आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 -9π/2
10 माइनस 9 पाई/2 इज इक्वल टू 10 3 पाई/2। 10 270 के ऊपर आंसर अनडिफाइंड देते हैं। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट 3 पाई/2। अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो इन्फिनिटी और 1 आता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 1/इन्फिनिटी आएगा। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी पर डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारे पास गिवन है -15 पाई। 15 पाई को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 16 पाई। इसे माइनस करें तो हमारे पास -15 पाई आता है। तो साइन फंक्शन फाइंड करते हैं। साइन -15 पाई इज इक्वल टू साइन पाई। स्टूडेंट इसमें हमारे पास 16 पाई जो हमारे पास ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल को हमने निगलेक्ट कर देना, बाकी एंगल क्या बचेगा हमारे पास पाई, तो साइन पाई लिखेंगे। इस एंगल का हमने फंक्शन ले लेना होता है। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट पाई इसका रेसिप्रोकल होगा 0 और 1, तो 1/0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें आंसर अनडिफाइन आएगा। नेक्स्ट कॉस -15 पाई, इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई, सेम साइन की तरह। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। सीकेंट -15 पाई इक्वल होगा हमारे पास सीकेंट पाई के, तो -1/1 -1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10 -15 पाई, इसे हम लिख सकते हैं 10 पाई। 10 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट -15 पाई इक्वल होगा हमारे पास कॉट पाई के, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/पाई आएगा। किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें तो आंसर अनडिफाइन आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट गिवन हमारे पास 1530 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने इसे इसके करीब 3 वैल्यू लिखनी होती है। तो वैल्यू वो लिखनी है जो हमारे पास टेबल में एंगल गिवन है। ये नहीं करना कि आपने 50 डिग्री ले लें, तो हमने इसमें वो वैल्यू यूज़ करनी है एंगल की जो टेबल में गिवन है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180। तो इसे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 + 1440 डिग्री। अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें हम यहाँ पर तो 90 डिग्री वैसे लिखेंगे प्लस, अब ये जो हमारे पास ये 4 रेवोल्यूशन बनते हैं। 1 रेवोल्यूशन के अंदर एंगल कितना होता है हमारे पास 360। तो 4 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एंगल आएगा। अब स्टूडेंट हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 1530 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास साइन 90 डिग्री। अब स्टूडेंट क्योंकि ये इवन मल्टीपल है हमारे पास, इसे अपने नेगलेक्ट कर देने हैं। तो साइन 90 के ऊपर वैल्यू क्या होती है हमारे पास साइन 90 1 होता है। अब स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट 1530 डिग्री ये इक्वल आएगा हमारे पास कोसिकेंट 90 डिग्री की। अब कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा 1/1। नीचे डिनोमिनेटर 1 आएगा तो इसे रेसिप्रोकल लेंगे, इसका 1/1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। नेक्स्ट कॉज 1530 डिग्री क्या आएगा हमारे पास कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 क्या होता है हमारे पास 0। कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो ये आएगा हमारे पास सेकेंड 90 डिग्री। अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो ये आएगा 1/0। किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें आंसर अनडिफाइन आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है 10, 15, 30 डिग्री। तो ये आएगा हमारे पास 10, 90 डिग्री। 10, 90 क्या होता है हमारे पास? अनडिफाइंड। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट 15, 30 डिग्री, ये इक्वल होगा हमारे पास कॉट 90 डिग्री की। कॉट 90 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0। ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है -24, 30 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने इसे कन्वर्ट करना है इवन मल्टीपल में। स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं 450 माइनस 2880। अगर स्टूडेंट हम इसे इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 2430 डिग्री आता है। तो स्टूडेंट इसे लिखेंगे यहाँ पर साइन -2430 डिग्री इक्वल आएगा हमारे पास साइन 450 डिग्री के इक्वल। स्टूडेंट इसे हमने निगलेक्ट कर देना है। अगर स्टूडेंट इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें आप तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 90 डिग्री। 360 में अगर 90 को ऐड करें तो हमारे पास 450 बनता है। तो अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास ये बनेगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। स्टूडेंट आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं साइन 450। स्टूडेंट आप डायरेक्ट यहाँ से साइन 450 से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट। अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहिए तो हमारे पास साइन 90 डिग्री आता है 1। तो आपकी मर्ज़ी, आप इससे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके 90 से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा। अब ये 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/1। तो आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट फाइंड करते हैं cos -24 30 डिग्री। ये इक्वल होगा हमारे पास cos 450 डिग्री के इक्वल। अब डायरेक्ट स्टूडेंट आपने 450 की वैल्यू पुट कर देनी है। cos 450 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? cos 450 की वैल्यू वही आएगी जो cos 90 की वैल्यू है। तो cos 90 क्या होता है हमारे पास? 0। cos का रेसिप्रोकल स्टूडेंट हमारे पास होता है सेकेंड। तो सेकेंड क्या आएगा हमारे पास? 450 डिग्री। तो 1, ये 0/1 आएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1/0। तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा हमारे पास इन्फिनिटी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 10, 2430 डिग्री इज इक्वल टू 10, 450 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारे पास जो 10, 450 है ये 10, 90 के इक्वल होते हैं। तो 10, 90 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। 10 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट होता है कॉट। कॉट -24 30 डिग्री, ये इक्वल होगा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल 10 का। अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास ये 1/इन्फिनिटी आएगा। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी पर डिवाइड किया आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट एंगल गिवन है हमारे पास 235/2 पाई। ये स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन में दिया तो इसे हमने सबसे पहले अपने डिवाइड करने हैं। 235 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास 116 आते हैं। 232, अगर इसे इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पाई गिवन है
तो रिमाइंडर में और क्वोशंट में पाई लिखेंगे। तो लिखने का तरीका वही, हमने रिमाइंडर से डिवाइज़र की तरफ लिखना है। 235/2 पाई को हम लिखेंगे यहाँ पर 3π/2। अब इसके साथ साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे 116 पाई। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन फंक्शन अप्लाई कर देना है। साइन 235/2 पाई ये इक्वल होगा हमारे पास साइन 3π/2। अब स्टूडेंट हमारे पास 116 ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। तो साइन 3π/2 तो ये बनता है हमारे पास 270। तो साइन 270 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। ये टेबल से वैल्यू आप देख सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट 235/2 पाई ये इक्वल होगा हमारे पास कोसिकेंट 3π/2। तो -1/1 इसका रेसिप्रोकल लें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1। नेक्स्ट फाइंड करना है हमने कॉस 235/2 पाई इक्वल होगा हमारे पास कॉस 3π/2। कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। 235/2 पाई ये इक्वल होगा हमारे पास सीकेंट 3π/2 के। अब सीकेंट इसका रेसिप्रोकल लेंगे हमारे पास तो 1/0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड करें तो आंसर अनडिफाइन आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 10 235/2 पाई इक्वल होगा हमारे पास 10 3π/2। 3π/2 हमारे पास बनता है 270। तो 10 270 के ऊपर क्या देता है हमारे पास वैल्यू, अनडिफाइन। 10 का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो एंगल क्या है हमारे पास, 235/2 पाई। तो ये इक्वल होगा हमारे पास cot 3π/2। अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास 1/∞ आएगा। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी पर डिवाइड करें तो आंसर 0 आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट गिवन है हमारे पास 407π/2। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन में, तो इसे हमने सबसे पहले अपने डिवाइड करना है। 407 को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 2 को इसे डिवाइड करें तो हमारे पास 202 आते हैं। 202 को इसे डिवाइड करें तो 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 404 आएगा। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3 आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पाई गिवन है तो हम यहाँ पर पाई यूज़ करेंगे। तो इसे लिखने का तरीका वही है, रिमाइंडर से अपने डिवाइडर की तरफ लिखने हैं। तो स्टूडेंट इस एंगल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3π/2 प्लस 202 पाई। तो इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं साइन 407π/2 ये इक्वल होगा हमारे पास साइन 3π/2 के। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इवन मल्टीपल है तो इसे हमने निगलेक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट ये बनता है हमारे पास साइन 270। तो साइन 270 के ऊपर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट 407/2 पाई ये इक्वल होगा हमारे पास कोसिकेंट 3π/2। -1 का रेसिप्रोकल नहीं तो -1/1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करते हैं cos 407π/2 ये इक्वल होगा हमारे पास cos 3π/2। 3π/2 270 बनता है। cos 270 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो थीटा कितना गिवन हमारे पास, 407π/2 ये इक्वल होगा हमारे पास सीकेंट
3 पाई/2। ये 0/1 बनता है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड करें आंसर अनडिफाइन आएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 10 407 पाई/2। ये इक्वल होगा हमारे पास 3 पाई/2। 270 के ऊपर आंसर क्या देते हैं अनडिफाइंड। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट 407 पाई/2। ये इक्वल होता है हमारे पास कॉट 3 पाई/2। इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास 1/∞ आएगा। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी पर डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा।